जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, यानी जो उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। पेपर कब होने वाला है गुरुजी? तो पेपर आपका होगा 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। तो आज के इस क्लास में पिछले 2 वर्षों का टॉप 100 एमसीक्यूएस आपको इस क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 100 एमसीक्यूएस में आप लोगों के लिए और प्रोवाइड करा दूंगा जो पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, कमेंट के माध्यम से ही आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, तभी मैं क्लास लेकर के आ पाऊँगा। ठीक है, चले स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी के आज के इस क्लास को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ व्हाट्सएप पर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम 25 अप्रैल 2025 को होने वाला है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा? तो किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2022 और 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, चले आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको 100 एमसीक्यूएस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और अभी ये मॉडल पेपर 1 है, एक मॉडल पेपर और दे दूंगा मैं आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, तो कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर इसे शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह लगातार कई वर्षों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरे का। टोटल 100 एमसीक्यूएस है, चाहे तो आप इसको गिन भी सकते हैं। ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास है, किसका उपन्यास है राग दरबारी? तो जो राग दरबारी उपन्यास है दोस्तों, ये श्री लाल शुक्ला जी का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा गया है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? तो जो छाया है ये जयशंकर प्रसाद के कहानियों का संग्रह है। छाया क्या है? जयशंकर प्रसाद की कहानियों का संग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आदिकाल, आदिकाल यानी वीरगाथा काल, तो वीरगाथा काल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है? तो आदिकाल यानी वीरगाथा काल की जो समय सीमा है वो रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक इन्होंने माना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, छठवें का। ठीक है, चलिए मैं ऐसे बोलते चलूँगा। ये 7वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, चारण काव्य की भाषा है डिंगल पिंगल संध्या भाषा या फिर ब्रज भाषा? चारण काव्य की भाषा कैसी है? चारण काव्य की भाषा डिंगल है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग महिला का वास्तविक नाम है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। तो बंग महिला का वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? कह रहा है कि गारसा द तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के प्रथम संस्करण का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसका दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मिस्र बंधुओं की श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो मिस्र बंधुओं की श्रेणी में देखें, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, सुकनदेव मिश्र, ये तीनों आपके मिस्र बंधुओं की श्रेणी में आते हैं। लेकिन राम बिहारी मिश्र ये आपके मिस्र बंधुओं की श्रेणी में दोस्तों नहीं आते हैं। ठीक है, चलें इसमें आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसका? अच्छा, ये एक ग्रंथ है। ठीक है ना,
क्या कहा जा रहा है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये एक ग्रंथ है। और ये ग्रंथ लिखा किसने है, ये ग्रंथ लिखा है डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ठीक है, यानी सबसे पहले किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, परमात्मा प्रकाश रचना है। परमात्मा प्रकाश एक रचना है और ये रचना किसने लिखा है, जो इंदु ने लिखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक माना है। मिस्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक किसे माना है, गोरखनाथ को माना है। मिस्र बंधुओं ने प्रथम गद्य लेखक किसे माना है, गोरखनाथ को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है। अभिमान मेरु पुष्प दंत को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अभिमान मेरु पुष्प दंत, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गोरखनाथ का ग्रंथ नहीं है, शबदी, पद और 15 लिपि, ये तीनों गोरखनाथ की रचनाएं हैं। इनका ग्रंथ है गोरखनाथ जी का। दोहा कोश इनकी रचना नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि कुमार पाल चरित ग्रंथ किसका है। कुमार पाल चरित ये ग्रंथ है हेमचंद्र का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा भैया, वासुदेव सिंह ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा का समय है। पाहुड़ दोहा का समय क्या है, 11वीं सदी। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग पक्ति है, ये पक्तियाँ किसकी है, ये पक्तियाँ कुकुरिया की है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पृथ्वी राजरासों में कितने समय हैं। पृथ्वी राजरासों में कुल 68 समय हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। दोस्तों विद्यापति शैव धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी माने क्या होता है, फॉलोअर्स। जैसे इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी होगी, आपके फॉलोअर होंगे। आपके फॉलोअर मतलब आपको चाहने वाले। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, यानी आप किस भगवान को मानते हैं, आपने किस किस को अपने दोस्तों को फॉलो किया है, तो अनुयायी को इंग्लिश में फॉलोअर्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी। मीराबाई की जो उपासना है साथियों, माधुर्य भाव की थी। ठीक है, मीराबाई की उपासना कैसी थी, मीराबाई की उपासना जो है माधुर्य भाव की थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग का जहाज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है आपसे। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज कवि सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, कवि सूरदास जी को क्या कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति किसकी हैं। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास की हैं। ठीक है, किसकी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास की। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आलवार संतों की संख्या कितनी है। आलवार संतों की संख्या दोस्तों 12 है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे। सूफी काव्य परंपरा की जो पहले कवि हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इस क्वेश्चन को आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो हो सकता है 10 भी दिखाए। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर शीट है इसमें 12 दिया हुआ है, तो 12 आपका राइट आंसर है, बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि कौन थे, मुल्ला दाऊद थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बीजक के संकलनकर्ता कौन थे। धर्मदास थे, गुरु नानक देव जी थे, रायदास थे या फिर मीरा थी। बीजक के संकलनकर्ता, सॉरी फॉर दिस, तो संकलनकर्ता कौन थे, धर्मदास थे। ठीक है, बीजक के संकलनकर्ता कौन थे भैया,
धर्मदास, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचयिता हैं, भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। देखें रामचरितमानस में कितने कांड हैं? दोस्तों रामचरितमानस में कुल आपके कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, ठीक है, टोटल कितने कांड है? 7 कांड है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जैसे अयोध्या कांड है, बाल कांड है, तो ये सब टोटल ऐसे पूरा 7 कांड हैं, ठीक है। अच्छा कमेंट के माध्यम से अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट के माध्यम से भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी जो जितने कांड हैं रामचरितमानस में 7 कांड है, सातों कांडों को अच्छे से देख सकें, ठीक है, तो कमेंट जरूर करेंगे। देखें सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? साथियों सिद्धों की संख्या 84 है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं, उपदेश रसायन रास के जो रचनाकार हैं वो जिनदत्त सूरी हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पूछा जा रहा है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, ठीक है, ये आपके को करिकुलर एग्जाम में भी पूछा जाता है, नाथ पंथ में, ठीक है ना, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन? अच्छा सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर देखें जो नाथ पंथ का एग्ज़ाम होता है वो डीडीयू यूनिवर्सिटी में होता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो है सेकेंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर देना है, उसका भी मैंने क्वेश्चन पेपर पिछले साल का सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, तो जा करके अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, पूछा जा रहा है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता सरहपा हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ, और दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार दोस्तों किस कवि की रचना है? तो ये रचना है देवसेन की, ठीक है, श्रावकाचार किसने लिखा? देवसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक काव्य है, कैसा काव्य है संदेश रासक? तो जो संदेश रासक है ये आपका खंड काव्य है, ठीक है, कैसा काव्य है? खंड काव्य है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, के कवि हैं बताइए? कबीरदास जी किस धारा के कवि हैं? कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति हैं? तो ये पंक्तियां सच्चिदानंद हीरानंद व सेन अज्ञे की हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? बताइए जो कबीर है ये एक कृति है और वो भी आलोचनात्मक कृति है, ये लिखा किसने है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण के नाम से प्रसिद्ध हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो क्वेश्चन है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2 साल लगातार पूछा गया है 22-23 में, ठीक है। प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? प्रथम गीति नाट्य करुड़ालय को माना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? साकेत प्रबंध काव्य की जो नायिका हैं वो उर्मिला हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं? निस्सहाय हिंदू ये एक उपन्यास है और इसके रचयिता हैं राधा कृष्ण दास, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? हिंदी नई चाल में ढली ये नगेंद्र ने कहा था, ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ठीक है, देखिए प्रेम सागर के रचनाकार हैं, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं, और ये जो क्वेश्चन है
लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। मोनियर विलियम्स के अनुसार जो भक्ति शब्द है इसकी उत्पत्ति भज धातु से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बयाना सब जग मीठा तय तसन जपहो अवहट्टा पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ विद्यापति की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ पंक्ति है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? कबीरदास जी की हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि सूफी साधकों में महिला संत हैं। सूफी साधकों में महिला संत हैं राबिया। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है, भय बिनु होय न प्रीति पंक्ति किसकी है? भय बिनु होय न प्रीति, ठीक है, बताइए ये किसकी पंक्तियां हैं, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल तुलसीदास जी की हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस धारा के कवि हैं? तो बाबा तुलसीदास ये किस धारा के कवि हैं? तो ये आपके रामाश्रयी धारा के कवि हैं तुलसीदास। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तुलसीदास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ ब्रज भाषा में नहीं है। अच्छा, तुलसीदास ने कौन सी रचना लिखी है जो ब्रज भाषा में नहीं है? तो देखें, कवितावली ब्रज भाषा में है, रामचरितमानस भी, दोहावली भी। जो रामाज्ञा प्रश्नावली है ये ब्रज भाषा में नहीं लिखा गया है, ठीक है, तुलसीदास जी के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर में कितने स्कंद हैं? सूरसागर में 12 स्कंद हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम काव्य पंक्ति हैं। ये काव्य पंक्तियाँ कुंभन दास जी की हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार ये कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। पुष्टि मार्ग के, ठीक है, प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सबसे ज़्यादा पड़ा है बाबू? बिल्कुल कबीरदास। बिल्कुल राइट आंसर है आप सभी का। देखें कुछ बच्चों का गलत आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। चले फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी से पूछा जा रहा है कि सत्यवती कथा किसकी रचना है? सत्यवती जो कथा है ये ईश्वर दास जी की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। सत्यवती कथा किसकी रचना है? ईश्वर दास की, ठीक है, क्लियर हुआ। चलें, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो अभी आपने पढ़ा मोनियर विलियम्स ने। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद के शिष्य नहीं है। कौन रामानंद के शिष्य नहीं है? धन्ना, पीपा, पद्मावती, ये तीनों रामानंद के शिष्य हैं। राघवानंद रामानंद के शिष्य नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। क्या है? नहीं है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। स्मार्त, ठीक है, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के व्याकरण की रचना की थी। अपभ्रंश के व्याकरण की रचना हेमचंद्र ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त तीनों धारा के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। उपर्युक्त तीनों आपके करेक्ट हैं, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीति काल के कवियों की भाषा क्या थी? अवधी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी या बुंदेली भाषा? बताइए। रीति काल के कवियों की भाषा थी कैसी? ब्रज भाषा थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा जा रहा है आपसे,
कह रहा है कि ऋतु वर्णन के लिए रीति काल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, यानी ऋतु वर्णन के लिए, यानी जो मौसम होता है उसका एक्सप्लेन करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए रीति काल की कौन से कवि प्रसिद्ध हैं, तो ये केशव दास जी प्रसिद्ध हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम मतिराम की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार कई सालों से पूछ रहा है आपके एग्जाम में। ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की रचना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है? तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की काव्य रचना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा रचनाएं भारतेंदु जी ने किस बोली में की है? अवधी में, खड़ी बोली में, बघेली में या छत्तीसगढ़ी में? बिल्कुल खड़ी बोली में की है। ठीक है, फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप इन दोनों की रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में की है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी सतसई के रचनाकार हैं। बिहारी सतसई के रचनाकार कवि बिहारी हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के प्रवर्तन का श्रेय दिया, किसे दिया? तो चिंतामणि को दिया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार थे, कौन थे? तो कवि भूषण शिवा बावनी के रचनाकार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल आपके 713 दोहे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बिहारी सतसई रचना है, बिहारी सतसई रीति मुक्त रचना है, रीतिबद्ध रचना है या रीति सिद्ध रचना है? बिहारी सतसई कैसी रचना है? बिहारी सतसई रीति सिद्ध रचना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य का प्रवर्तन किसे माना? तो ये माने हैं चिंतामणि त्रिपाठी को। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या फिर अलंकारिक? बिहारी किस प्रकार के कवि हैं? बिहारी रीति सिद्ध प्रकार के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि कौन है? तो जो आलम है ये रीति मुक्त कवि हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधा की प्रेमिका का नाम था, बोधा की प्रेमिका का नाम था सुभान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो घनश्याम इनका वास्तविक नाम है कवि भूषण का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कवित्व रत्नाकर के रचनाकार हैं, कवित्व रत्नाकर के रचनाकार हैं सेनापति। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की एक रचना है दोस्तों सरोज स्मृति, सरोज स्मृति को इनका शोक गीत माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा क्या गया है कि द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी थी? अवधी थी, व्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी या बुंदेली थी? द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कैसी थी? खड़ी बोली थी। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई? तो मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? तो प्रेमचंद का एक उपन्यास है जिसका नाम है रंगभूमि और इसके नायक कौन है? सूरदास जी हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है।
1882, ठीक है। 1882 में परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था और ये हिंदी का पहला उपन्यास है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास किसे माना जाता है, बताइए। मैला आंचल को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है, आवा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि देखें वैशाली की नगर वधू के लेखक हैं। वैशाली की नगर वधू एक रचना है दोस्तों, और इस रचना को लिखने वाले कौन है, चतुर सेन शास्त्री हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला। सरस्वती पत्रिका थी दोस्तों, सरस्वती पत्रिका का जो संपादन भार है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था 1903 में, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवध निवारण की भावना पर लिखा गया उपन्यास है। गोवध यानी जो गाय हैं इनकी हत्या का, इनका जो वध हो रहा था उसका निवारण करने के लिए उसकी भावना पर लिखा गया उपन्यास का नाम क्या है, निस्सहाय हिंदू, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतेंदु द्वारा रचित कौन सी कविता खड़ी बोली में है, तो बताइए। दशरथ विलाप, भारत भिक्षा, प्रबोधिनी या फिर कार्तिक स्नान। भारतेंदु का ये चारों रचना है, कविता है, और ये चारों कविता में कौन सी ऐसी कविता है जो खड़ी बोली में लिखी गई है, तो जो दशरथ विलाप है ये खड़ी बोली में लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवयानी के रचनाकार कौन है। देवयानी के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपिया जब पूछा है पिब कहाँ, समस्या पूर्ति पंक्ति किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में किसने की थी, बताइए। कविता वर्धनी सभा की स्थापना काशी में किसने की, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था। वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। चलें ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें आपका पूछा गया है कि भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादक हैं। भारतेंदु नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लगभग मैंने 20 से 25 मिनट के अंदर आपको मैंने टोटल 100 प्रश्नों को दे दिया है, चाहे तो आप इसको गिन करके भी देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको कम नहीं मिलेगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मॉडल पेपर 2 में दे दूंगा, उसमें भी आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।